बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों पर अत्याचार और नरसंहार के विरोध में हम आए हैं और उसके बावजूद भारत सरकार द्वारा उनको जो है 60 करोड़ का सहायता राशि प्रदान किया गया है। कि आप लोग से हिंदू समाज के लोग नहीं दिख रहे हैं जिनके लिए आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ने किसी को सूचना नहीं दी थी। एक तरफ किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान, वो अगर किसी बांग्लादेशी टीम के एक व्यक्ति को, खिलाड़ी को लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदूवादी नेता के लोग विरोध करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार कि जो हमारे भाइयों के खिलाफ वहाँ अत्याचार हो रहा है, तो गवर्नमेंट अगर कोई सहायता राशि देना चाहती तो डायरेक्ट उन पीड़ितों तक पहुँचाए। इतने लोगों की मौत होते हुए भी उसके बावजूद भी 60 करोड़ का सहायता राशि देने का मतलब क्या होता है? आपका दोहरा चरित्र बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कहना चाहेगी? हम मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं और जो 60 करोड़ की राशि सिर्फ हमको तो दिख रहा है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्टर परिसर में मौजूद। यहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनका विरोध ये है कि जो केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि बांग्लादेश को दी जा रही है, उसका विरोध करने यहाँ पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कलेक्टर साहब से मिलने गए तो किस बात का विरोध है। देखिए, विरोध इस बात का है, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों पर अत्याचार और नरसंहार के विरोध में हम आए हैं और उसके बावजूद भारत सरकार द्वारा उनको जो है 60 करोड़ का सहायता राशि प्रदान किया गया है। ये क्यों किया गया है? इसके लिए मुस्लिम समाज हिंदू भाइयों के लिए खड़ी है और पूरे बांग्लादेश में पूरे हिंदू भाई लोग के लिए खड़ी है। क्यों? इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना अत्याचार होते हुए भी, इतने लोगों की मौत होते हुए भी उसके बावजूद भी 60 करोड़ का सहायता राशि देने का मतलब क्या होता है? आपका दोहरा चरित्र बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। सीधा सीधा सवाल है और कलेक्टर महोदय सर से आए थे, अपन ज्ञापन देने आए थे और उनसे यही आग्रह करने आए थे कि इसको आगे पहुंचा के इसको जो है, जो राशि दिया गया है उसको समाप्त किया जाए जब तक वहां रोक नहीं लग जाता है। आप देखेंगे, देखिए प्रूफ भी है हमारे पास। तो ये चीज़ है, इतना ही बोलना चाहूँगा और यही शांतिपूर्वक करने का अभी तय किया गया है। आगे देखेंगे इसको क्या। कि आप लोग से हिंदू समाज के लोग नहीं दिख रहे हैं जिनके लिए आप यहाँ पे आए हैं? नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ने किसी को सूचना नहीं दी थी। हम अभी अपने समाज के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर अपनी मांग को रखने आए थे। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें कितना संज्ञान लेती है, कितना इसमें अपना योगदान हमारे को प्रदान करती है और ये जो गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ आए हुए हैं। और अगर इस पर एक्शन नहीं लेती है गवर्नमेंट तो फिर हम पूरे सर्व समाज की तरफ से पूरे बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में और हो सके तो पूरे देश में हम एकजुटता के साथ में सरकार के खिलाफ खड़े होंगे कि जो हमारे भाइयों के खिलाफ वहाँ अत्याचार हो रहा है, तो गवर्नमेंट अगर कोई सहायता राशि देना चाहती तो डायरेक्ट उन पीड़ितों तक पहुँचाए, ना कि सरकार को दे। क्योंकि अगर वहाँ की सरकार को देती है तो वहाँ की सरकार इस पैसे को कहाँ कैसा उपयोग करेगी ये हम नहीं जानते। इसलिए हमारा विरोध है कि इस पैसे को और जो सहायता राशि है गवर्नमेंट को ना देकर वहाँ के जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ है उनको डायरेक्ट पहुँचाने की कोई व्यवस्था अगर बनती है तो वहाँ तक पहुँचाए। इसी मांग को लेकर हम कलेक्टर महोदय जी के पास आए थे और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है और हमको बोला है कि हम इस मांग को चैनल बाई आगे पहुँचाएंगे और इस पर हम जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे कराएंगे। बता दें कि मुस्लिम समाज का ये आरोप है कि जो सरकार करीब 60 करोड़ का फंड बांग्लादेश को दे रही है, सरकार के हाथ में ना दे के जो पीड़ित है उनके हाथ में दे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी बीच में हाल फिलहाल में IPL टीम लॉन्च हुई, चल रही है भारत देश में। एक तरफ किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान, वो अगर किसी बांग्लादेशी टीम के एक व्यक्ति को, खिलाड़ी को लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदूवादी नेता के लोग विरोध करते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छल कपट की राजनीति कर रही है। एक तरफ हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और इस देश में दूसरे धर्मों को लोग टारगेट किया जा रहा है। हाल फिलहाल में जो अभी घटना घटित हुई थी नीरज साहू की, यही एक विषय था। बांग्लादेशी के नाम पर ये विरोध होता और साजिश के शिकार वो बेचारा मुंगेली का आदमी, एक किसी घर का परिवार था, कमाने वाला आदमी था, उसका जान चल देता है। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कहना चाहेगी? हम मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं और जो 60 करोड़ की राशि सिर्फ हमको तो दिख रहा है, ना जाने और इनके अलावा क्या क्या इन्होंने राशि पहुंचाओ ये जानकारी हमारे पास नहीं है। हम लोगों ने कलेक्टर माध्यम के सामने बात रखी हुई है और आगे भी जो भी नतीजा निकलेगा हम मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित होकर अपना बात रखेंगे। क्या आप लोग का बांग्लादेश के खिलाफ विरोध है? क्या एकदम सही, बांग्लादेश के खिलाफ विरोध है। हम तो 60 करोड़ की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि आना जाना रोक टोक बंद करें। उसके अलावा जो भी आप हुक्का पानी उनको देना चाह रहे हैं, देने के विचार भी आप सोच रहे होंगे, वो भी बंद करें। क्योंकि ये नरसंहार हो रहा है, पूरे देश के लोगों को धर्म को नाम पूछकर, जाति के नाम पूछकर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये राजनीति को बंद किया जाए। ये आंदोलन के बाद भी शांतिपूर्ण आपने आंदोलन किया, इसके बाद भी अगर राशि उनको दी जाती है तो क्या कहेंगे?
इसके बावजूद अगर राशि दिया जाता है, इस पे एक्शन लिया नहीं जाता है या संज्ञान में नहीं लिया जाता है, तो उसके बावजूद जैसे शांतिपूर्वक किए हैं ना, अब बलपूर्वक करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे। इनका कहना है कि इनके आंदोलन के बाद भी अगर केंद्र सरकार 60 करोड़ की राशि अगर बांग्लादेश को देती है तो एक बड़े आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। अब देखना होगा इनके विरोध का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।